लीला गावहि मुनि पुराण बुध वेद। देवी अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। बाबा बोले सगुण में और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। आज जानते हैं आजकल सबसे बड़ी समस्या है, हम निर्गुणिया हैं तो हम सगुणिया हैं। हम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बांट दिया है। ये दोनों एक ही है, वो है दो नहीं है, एक ही है। और एक बात कहें, बिना सगुण को जाने हम चाहे आप निर्गुण को जान भी नहीं सकते। जान सकते हैं क्या? हम डॉक्टर घोष बाबू के यहाँ रुके हैं, इनके घर में रुके हैं। परसों आए ना, हम परसों आए ना, परसों आए तो डॉक्टर साहब से मिले। यदि हमसे एक हफ्ता पहले बलवंत जी चाहे पांडे जी कहते कि महाराज जी आपको डॉक्टर साहब के घर में रहना है, तो ये बताइए डॉक्टर घोष जी का नाम सुनने के बाद मेरे मन में क्या स्वरूप आता? कोई स्वरूप आता? जिसको आप जानते ही नहीं हो उसका नाम सुन के क्या स्वरूप आंख के सामने आएगा? और जब तक कोई स्वरूप ही नहीं आएगा आप किसके ध्यान में लगोगे? शून्य के। अब हम परसों आए, डॉक्टर साहब से मिल लिए। अब हमसे जानने के बाद भी कोई कहेगा डॉक्टर साहब आपको याद कर रहे थे, नाम सुनते ही इनका चेहरा सामने आ जाएगा। सगुण कौन? राम जी। राम सुनते हाथ में तीर धनुष धारण किए मेरे राघव जी आके खड़े हो जाते हैं। राम जी को जानते ही नहीं हो। निर्गुण भगवान कौन स्वरूप है? किसका ध्यान करोगे? ये साधना है। पहले दिन बताया राग अनुराग में बदलता है, अनुराग साधना पाकर तब जाकर वैराग्य निर्गुण भाव में प्रवेश करता है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो बहुत कड़ा कह दिया। गोस्वामी जी कहते हैं दोहावली में, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, अनिर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। कहते हैं कि जो अज्ञान की चर्चा किए बिना ज्ञान